मैं विजय कुमार गौतम। आज के इस वीडियो में यूनिट 7 इकाई 7 के अंतर्गत आनुवांशिकी तथा विकास इकाई है, जो कि हमारी इकाई 7 है। इसके अंतर्गत 5वां चैप्टर है हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसी पर डिस्कस करूंगा। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनक से संतान के लक्षणों की समानता तथा विभिन्नता का अध्ययन, साथ ही एक ही जनक की संतानों में पाए जाने वाले लक्षणों की समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगर सरल भाषा में कहें तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का तथा पिता से जनक से संतान में जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का, एक ही पिता की दो संतानों के बीच उत्पन्न समानताओं विभिन्नताओं का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की इस शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। अब बात करते हैं वंशागति की। तो वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, अर्थात पैतृक पीढ़ी से संतानीय पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों के जाने का जो प्रक्रिया है, इसको हम वंशागति कहते हैं। बात करते हैं विविधता के कारणों की। हमारे समय में हमारे पूर्वजों को विविधता का ज्ञान बहुत पहले से था। लगभग आज से लगभग 8000-10,000 वर्षों पूर्व ही विविधता का ज्ञान हो चुका था। उन्हें पता था कि विविधता क्या है और विविधता लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। उन्होंने इस ज्ञान का लाभ उठाया। उन्होंने प्रकृति में पाए जाने वाले जंगली जानवरों को सबसे पहले उन्हें पालतू बनाया और फिर उनकी उन्नतशील प्रजातियों के बीच संकरण एवं प्रजनन के द्वारा अत्यधिक अच्छी प्रजातियों का, अच्छी नस्लों का विकास किया। जैसे हमारे देश में देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने पुरानी जंगली गायों को पालतू बनाया। जो जंगलों में गाय पाई जाती थी, उन गायों को पालतू बनाया तथा फिर उन्हें कृत्रिम चयन द्वारा उच्च नस्ल की भारतीय नस्ल विकसित की, जिनमें से एक हमारी भारतीय किस्म की गायों की एक नस्ल है जिसे हम शाहीवाल कहते हैं। ये पंजाब की नस्ल है जिसे लगातार पारंपरिक ज्ञान के आधार पर संकरण और प्रजनन प्रक्रिया द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शायद या भले ही हमारे पूर्वजों को इस विविधता के, इस वंशागति के वैज्ञानिक आधार का पता ना हो, लेकिन उन्हें इस वैज्ञानिक वंशागति की विविधता का ज्ञान था। अर्थात इस ज्ञान का उपयोग करके वे उन्नतशील प्रजातियों का विकास कर रहे थे। मेंडल के वंशागति के नियमों का आधार, जैसा कि हम जानते हैं कि जीव विज्ञान में आनुवांशिकी का विकास में मेंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रेगन जॉर्ज मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। वह एक पादरी थे और उन्होंने उद्यान मटर पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किए। ये 1856 से 1863 तक उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। अगर देखा जाए तो मेंडल ही सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान में सांख्यिकीय विश्लेषण, गणितीय तर्कशास्त्र आदि का प्रयोग किया और अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को, उन आंकड़ों को जो इनके प्रयोग के द्वारा जब इन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का प्रयोग किया तो उनके प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष और अधिक विश्वसनीय और व्यापकता प्रदान हुई और अधिक व्यापक